पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इनक्रेडिबल पाकिस्तान की एक नई एपिसोड में अली काज़म मलिक आप सब सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। यस, टुडे इज 21st of May 2017। संडे का दिन है, आज इतवार का दिन है। और आमतौर पर इतवार का दिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत सारे काम होते हैं संडे को जिनको करने होता है। अपने ऑफिस के काम नहीं, अपने घर के काम, जो कि ऑफिस के काम से आई थिंक कुछ ज्यादा होता है। तो घर के काम हो रहे होते हैं या कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा होता है। और संडे के रोज आज का जो मेरा टॉपिक है वो संडे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है। और मैंने सोचा कि हम लोग जब भी बात करते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, तो हर चीज पाकिस्तान की इनक्रेडिबिलिटी में आती है। चाहे वो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो यहाँ के जानवर हैं, इनफैक्ट यहाँ के फूल, पौधे, परिंदे, एवरीथिंग इज इनक्रेडिबल। उसकी तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि सोसाइटी बनाती है। और वो चीजें क्योंकि वो सोसाइटी बड़ी इनक्रेडिबल है तो वो चीजें भी इनक्रेडिबल हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो भाई आज मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि जो पाकिस्तानी फूड है, पाकिस्तानी खाने जो हैं, क्योंकि आगे रमजान स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो सुबह से लेकर शाम तक हमें खाना नहीं खाना, लेकिन जब हमें खाना खाना होता है ना, जब हमें इफ्तार और सहर, उसमें हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं। इनफैक्ट मैं कल परसों कुछ मेन्यूज देख रहा था और मैंने उनमें देखा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तानी फूड्स के अंदर आती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है उसका। वो शायद अफ्तार या सहर में ही हमें पता चलता है कि अच्छा ये वाली चीजें भी होती हैं पाकिस्तानी खानों के अंदर। इसका कुछ इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। आज हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे उन चीजों के बारे में बात करें जो हम लोग सारा साल खाते रहते हैं, उनके अंदर क्या इनक्रेडिबिलिटी है। और कुछ बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो कि हमें नहीं पता। पाकिस्तान की इनक्रेडिबिलिटी में वो चीजें चार चांद लगा रही हैं। यकीन जानिए, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाते हैं और वहां पाकिस्तानी फूड चेन, पाकिस्तानी कोई फूड रेस्टोरेंट है, तो वहां पे आपको ये पता चलता है कि यार लोग इतने ज्यादा पागल हो रहे हैं हमारे खानों के पीछे। लोग वहां पे आ रहे हैं और वहां पे जो खाना बन रहा होता है ना, यकीन जानो अगर वहां कोई पाकिस्तानी जाता है उससे पता भी नहीं होता कि ये चीज अच्छा पाकिस्तानी फूड में आती है। हमें ऐसा लगता रहता है जैसे ये चीजें किसी और मुल्क की हैं, कहीं और से आई हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम लोग खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं किसी और मुल्क की समझकर, लेकिन वो पाकिस्तानी फूड में आती है वो चीज, या वो इनिशिएटिव पाकिस्तान में लिया गया होता है। उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा नहीं, ये चीज पाकिस्तान की नहीं तो किसी और चीज की है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आई थिंक ये इसलिए हमारे दिल में आती है ये सोच, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा वेल अवेयर नहीं है। हमें हमेशा आधा नॉलेज होता है, आधा नॉलेज होता ही नहीं है। तो आज जरा वही आधे अधूरे नॉलेज के बारे में बात करेंगे, मैं भी करूंगा और मुझे भी जरूरत है भाई कुछ नॉलेज की। तो आप लोग भी मेरे साथ अपना ज्ञान बांटेंगे, अपना नॉलेज मेरे साथ बांटेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, ISB टाइप करेंगे, खाली जगह देंगे, अपना नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे, 3636 पर भेजेंगे। और फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होता है facebook.com/FM247 आज तो मैंने आते साथ आप लोगों को बता दिया कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। संडे क्यों स्पेशल होता है और फूड के साथ किस तरह से रिलेट किया जाता है इसको। और अगर आजकल हम लोग कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमारे पास कुछ कमर्शियल आइटम्स हैं, वही हमें क्यों हमेशा खाने को मिलते हैं, कुछ और हमें खाने को क्यों नहीं मिलता। और ये चीज कि जी बाहर जो हेल्दी खाना होता है वो बाहर बाहर अनहेल्दी खाना मिलता है और घर में हेल्दी खाना होता है, इसके पीछे क्या कहानी, मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी बातों पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली जाए। लेकिन फिलहाल के लिए I'm going to play this very first track of the show in the voice of Zoe Vikaji and the song is, पता नहीं क्यों ऐसे बहुत ज्यादा होता है कि जब भी आप रात को सोने लगते हो तो इंसान के दिल में ऐसी ऐसी सोचें आती हैं कि भाई मैं रात गए क्यों नहीं सो रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, और जैसा मैं हूँ क्या वैसे कोई और भी। इतनी इतनी गहरी सोचें आती हैं यार, ये सोचें पता नहीं क्यों रात में ही आती हैं। और रात में ऐसा लगता है जैसे दिन में जागूंगा तो मैं तो दुनिया फतह कर लूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन दिन होती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब आपका टूट गया हो, सब कुछ नॉर्मल वैसे का वैसे ही। एनीवे, टॉपिक पर वापस आते हैं एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट
पाकिस्तानी फूड, अगर हम लोग कमर्शियल फूड की बात करें तो कुछ खाने बहुत ही ज्यादा कॉमन है भाई कि आप बाहर जाते हो तो आपको कढ़ाई मिल जाती है, आपको बिरयानी मिल जाती है, इस तरह के खाने जो कि आप आम अपनी जिंदगी में खाते रहते हैं. और जब भी आप कहीं बाहर जाना अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हो तो सबसे पहले दिमाग में जो कहानी आती है ना यार कि बाहर जाते हैं और जल्दी से जो खाना बन जाएगा, दैट इज कढ़ाई. आई थिंक हर इंसान या टीन एज या अब जो नौजवान आजकल जो है वो शायद प्रेफर करते हैं कि भाई कढ़ाई हो जाए या बिरयानी हो जाए, ये खा पी के हम लोग घर चले जाएंगे, दैट्स इट. ऐसा नहीं होना चाहिए. वैसे इंसान को हमेशा कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए. और पाकिस्तानी फूड में अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग हमेशा शायद वैरायटी के चक्कर में जब भी निकलते हैं तो फिर पाकिस्तानी फूड छोड़ के कहीं और ही निकल जाते हैं. जबकि यकीन जानो भाई, आधी चीजें आई थिंक जो फूड की चीजें हैं या फूड में जो चीजें आती हैं जो आप आमतौर पे खाना पसंद करते हो, वो पाकिस्तानी फूड ज्यादा होता है. चाहे वो आप कोई और किसी मुल्क का भी खाना खा रहे हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ पाकिस्तानी फूड का एलिमेंट जरूर होता है. लेकिन हम लोग उसको हमेशा ना निगलेक्ट करते रहते हैं कि यार रहने दो भाई, पाकिस्तानी फूड क्या हो गया, मुझे तो चाइनीज खाना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक स्टेटस आ गया, स्टेटस मेंटेन करना है इसलिए. ऐसा नहीं है भाई. जो लोग टेस्ट को पसंद करते हैं, जो लोग टेस्ट कॉन्शियस होते हैं, आई थिंक वो पाकिस्तानी फूड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. अभी तक आप लोगों को मेरी बातें सिर्फ बातें लग रही होंगी, लेकिन आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तानी फूड वाकई में हेल्दी भी होता है और पाकिस्तानी फूड के अंदर क्या चीजें हैं जो आजकल बदल चुकी हैं, जबकि रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है. कढ़ाई जो आप लोग खाते हो वो आजकल किस मुर्गी से बनती है और वो पहले किस मुर्गी से बनती होती थी. आज मतलब आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन का दौर है और इसके अंदर भी एडवांसमेंट आ रहे हैं, उसे कहो कि अपग्रेड किया जा रहा है हर चीज को. खाने भी अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन खानों में जो अपग्रेड है ना वो कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीजें आ रही हैं उसके अंदर. लेकिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. उससे पहले इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक विद अ टाइम चेक. लॉर्ड कराएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद सबसे पहले तो मौसम की बात होगी, क्योंकि आज इस्लामाबाद के अंदर मौसम ने हमें समहाउ सरप्राइज कर दिया, तो उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद दोबारा से अपने टॉपिक पर लौट कर वापस आ जाएंगे. सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक. And this was Lahoria from the film Karachi se Lahore. It is 3:20 on the clock and I am going to talk about weather. आज के दिन इस्लामाबाद के अंदर अभी कुछ देर पहले ही बारिश हो रही थी और अब बारिश रुक गई है और इस्लामाबाद के अंदर बादल छाए हुए हैं स्टिल. मैक्सिमम टेम्परेचर आज के दिन जो रहा आई थिंक इट वाज 32 और फिलहाल जो चल रहा है दैट इज 30. अच्छा रहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब के जिस तरह से शाम ढलती जाएगी टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है. अच्छा फिलहाल 30 डिग्री तक टेम्परेचर आ चुका है और रात में टेम्परेचर गिरकर 25 डिग्री तक आने के इम्कान है फ्रॉम मंडे टिल द कमिंग संडे. जैसे कल मैंने प्रेडिक्ट किया, या बल्कि मैं ऐसे बोलता हूँ ना, मैंने प्रेडिक्ट किया, जैसे मतलब मैं सारा मौसम बता रहा हूँ, नहीं भाई, जैसा महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया कुछ वैसा ही है अभी तक. यानी कि अगले पूरे हफ्ते में स्लोली ग्रेजुअली मौसम जो है वो टेम्परेचर राइज करने वाला है. यानी कि बाय द नेक्स्ट संडे टेम्परेचर 44 डिग्री तक इस्लामाबाद में जा सकता है. मिनिमम टेम्परेचर 27 रहेगा और आई थिंक सैटरडे या संडे को पहला रोजा भी होने वाला है. सो इंशाल्लाह अच्छा गुजर जाएगा वो, क्योंकि संडे होगी या छुट्टी होगी तो आप लोग सुकून से घर पे अपने पहले रोजे को गुजार सकते हैं. वेल आज के दिन इस्लामाबाद में ह्यूमिडिटी है 37%, हवा चल रही है 37 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर. अच्छा मजे की बात क्या है कि कल भी ना दोनों सेम थी, 24 और आज 37. हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट. एनीवे इट्स 3:21 ऑन द क्लॉक और मुझे इंतजार है आप लोगों के मैसेजेस का जो कि आप लोग मुझे भेज रहे हैं ना 3636 पर. ISB टाइप करते हैं, खाली जगह देते हैं, अपना नाम लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, पैगाम लिखते हैं और उसे 3636 पर रवाना कर देते हैं. एंड फॉर फेसबुक इट इज facebook.com/FM247365. यकीन जानिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले
गूगल पे काम किया, मैंने पाकिस्तानी फूड लिखा और उसके इमेजेस देखे. इतने कलरफुल इमेजेस आए हैं कि ऐसे इमेजेस और किसी भी फूड, किसी भी कंट्री के फूड के बारे में मुझे आज तक इतने कलरफुल इमेजेस नहीं दिखे. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज इमेजेस बट राइट आफ्टर दिस ट्रैक, क्योंकि भाई अभी मौसम की बात हुई है, मौसम में मैंने बारिश का भी जिक्र किया, तो ऐसा गाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. Alright, so welcome back once again into this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. It is 3:27 on the clock. I was talking about Pakistani foods. और पाकिस्तानी फूड किस तरह भाई पाकिस्तान की इंक्रेडिबिलिटी में चांद लगाता है. पाकिस्तान में जो भी आता है, यकीन जानो, मैंने आज तक जहां भी पढ़ा है, जहां भी सुना है, और जब भी किसी से मेरा इंटरेक्शन हुआ है किसी फॉरेनर से, तो उसने मुझे एक ही चीज कही है कि यार पाकिस्तान में दो चीजें जिनका कोई जवाब ही नहीं है. और बाकी सारी चीजों के बारे में उसने कुछ और कहा मुझसे, लेकिन जो दो चीजें उसने कही मुझे, उसमें पाकिस्तानी फूड एंड पाकिस्तानी पीपल, इन्होंने इनका कोई जवाब नहीं है भाई. दुनिया में सबसे अच्छी चीजें अगर कुछ हैं तो वो पाकिस्तानी फूड है या पाकिस्तानी लोग हैं. ऐसा उन लोगों को कहना है जो लोग पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान घूमने के लिए आते हैं. उसके बाद अगर मैंने कुछ सुना है पाकिस्तान के बारे में, तो ये सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो लैंडस्केप है, उसके साथ का लैंडस्केप और है ही कहीं नहीं. यकीन जानिए, आपसे आज तक जिसने भी ये कहा है ना कि यार स्विट्जरलैंड पता नहीं कोई पैराडाइज है, सही कहता होगा यार, लेकिन शायद उस इंसान ने हमारे पाकिस्तान को ठीक तरह से देखा नहीं है, पाकिस्तान के बारे में ठीक तरह से सुना नहीं है. नारायण कागान के बारे में मैं सिर्फ अगर बात करूं ना, तो स्विट्जरलैंड को कहीं पीछे छोड़ देता है हमारा सिर्फ और सिर्फ नारायण कागान. हुंजा यानी ना नॉर्थ, ये तो बहुत दूर की कहानी है. लेकिन मैं बात करूंगा आज सिर्फ खाने के हवाले से. तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो हर 10 या 15 या 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, लैंग्वेज का डायलेक्ट बदल जाता है, या आप ये कहो कि लैंग्वेज कंप्लीटली ही बदल जाती है. कुछ वर्ड्स बदल जाते हैं, कहीं पे उसका कुछ मतलब है, 20 किलोमीटर के बाद जाओ तो पता चलता है यार इसका कुछ और मतलब है. दैट मीन्स कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है. इसी तरह हर जुबान बोलने वाले का अपना एक तरीका कार होता है खाना बनाने का. बिरयानी हम लोग बोल तो देते हैं यार बिरयानी है, लेकिन बिरयानी में भी कितने किस्म की बिरयानी है, कभी आपने सोचा नहीं है यार. शायद यहाँ आपका कभी इस चीज के ऊपर कभी इतना ज्यादा शायद एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन बहुत से लोगों का हुआ होगा. आई वुड लाइक टू नो दैट कि आप लोगों का एक्सपीरियंस ये कैसा है कि बिरयानी में कितनी टाइप्स हैं यार. वो तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंधी है, देन एक लाहौरी बिरयानी भी होती है, फिर एक वेजिटेरियन बिरयानी भी होती है जिसके अंदर गोश्त नहीं डलता, जिसके अंदर सब्जियां डलती हैं, पुलाव होता है हमारे यहाँ, वो भी बिरयानी की ही फॉर्म में आ सकता है. लेकिन बात करने का सिर्फ मकसद इतना था कि एक डिश है पाकिस्तान की जिसके अंदर इतनी ज्यादा वैरायटीज हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तान की अगर डिशेस की बात करें तो सबसे जो क्वीन डिश है दैट इज बिरयानी. इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, इसके अंदर बहुत वसी दायरा है यार बिरयानी का भी, लेकिन हम लोग इस चीज के बारे में नहीं सोचते. दुनिया किसी भी और कंट्री में चले जाओ तो एक डिश बस, दैट्स इट यार, एक डिश है, खत्म हुई कहानी. इसको खाओ, इसका टेस्ट पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद तो इसमें कोई और चॉइस नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ अगर एक चीज का टेस्ट नहीं पसंद तो उसी चीज के अंदर कोई 5-10 फ्लेवर्स और होते हैं. ऐसे इनक्रेडिबिलिटी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे भाई तुम. और ये इनक्रेडिबिलिटी उस डिश की नहीं है, इनक्रेडिबिलिटी उस डिश को बनाने वाले की है, और वो तो पाकिस्तानी ही तो है ना जिसने ये सारी चीजें इन्वेंट की और इन सारी चीजों को एक फ्लेवर दिया, इन सारी चीजों को एक नाम दिया. अभी सिर्फ बिरयानी की बात हुई और बहुत सारे ऐसे फूड हैं. एंड खास तौर पे क्योंकि मैंने इस बात को आज छेड़ा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आगे ये दिन आ रहे हैं जिसमें हम लोग फूड का इस्तेमाल कुछ ज्यादा करते हैं, तो इस चीज के बारे में भी बात होनी चाहिए. पाकिस्तानी फूड आज के दिन का टॉपिक है. आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस फूड से रिलेटेड, पाकिस्तानी फूड से रिलेटेड. आपको कैसा लगता है पाकिस्तानी फूड और आपका फेवरेट फूड कौन सा है? किस तरह से मैसेज कर सकते हैं आप लोग मुझे, मैं बताऊंगा. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक ट्रैक
लौट कर आएंगे और आप लोगों को सबसे पहले तरीकाकार बताऊंगा किस तरह से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा से टॉपिक पे वापस आ जाएंगे. सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा पाकिस्तान. ऑलराइट, सो वेलकम बैक अनदर टाइम. अगर आप लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं, अभी तक नहीं जानते मैसेज करने का तरीकाकार, तो ISB टाइप कीजिए, जो कि एब्रीवेशन है इस्लामाबाद की. खाली जगह दीजिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, पैगाम लिखिए और 3636 पे उसे कर दीजिए रवाना. एंड फॉर फेसबुक इट इज facebook.com/FM2473665. और हाँ, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. मैं वही कब से सोच रहा हूँ कि मैं क्या चीज है जिसको मिस कर रहा हूँ, एंड दैट इज आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 051-111-111-100, यानी कि 051-111-111-100. लेकिन फिलहाल जो प्रोग्राम का पहला घंटा होता है एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए होता है जो लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं. और ISB खाली जगह, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम 3636 पर मुझे बताइए यार कि आप लोगों को पाकिस्तानी फूड में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और क्या आप पाकिस्तानी फूड खाना पसंद करते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क का फूड आपको ज़्यादा पसंद है. वजहात मुझे ज़रूर साथ बयान कीजिएगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि आपकी बात किस हद तक ऑथेंटिक है. अपनी बात को बैकिंग करनी है आप लोगों को साथ साथ. सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं. ट्रैक से अलॉट कराएंगे एंड आई विल बी इंक्लूडिंग योर मैसेजेस इन द प्रोग्राम. सो 3636 इज द नंबर. फिलहाल के लिए फ्रॉम द फिल्म पिंक, इट इज गोइंग टू बी जीने दे मुझे. You're listening to FM 100. Yeah, let's go. Alright, so welcome back once again, and time is 3:52. Yes, it's 3:52 on the clock. And महल अजपाल ने मैसेज किया फ्रॉम बजू मुल्तान. अकबर खान हमारे साथ रहे फ्रॉम कराची. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. सुभान सजाद हमारे साथ रहे. आई थिंक इट्स सुभान साजिद हमारे साथ रहे. वालेकुम सलाम. हिना हानी ने मैसेज किया एंड शी सेड दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तानी फूड. ओके, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच. महजबीन किरण ने मैसेज किया है. वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच कि आपने मैसेज किया मुझे. राशिद इलियास हमारे साथ रहे एंड सागरदीन मोहम्मद बलोच ने साथ निभाया. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के अटेंडेंस मार्क कर दी एक तरह से. ओके, सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे और ट्रैक से लौट कराएंगे. प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी घंटे में हम लोग दाखिल हो जाएंगे, और दूसरे और आखिरी घंटे में क्या खास बात होती है कि आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 051-111-111-100. और ओके, बात करेंगे हम लोग फूड के हवाले से. किसी और चीज के बारे में बात नहीं होने वाली आज के प्रोग्राम में. और फूड भी कोई आम सा फूड नहीं है यार. वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी फूड. पाकिस्तान के अंदर जो चीजें स्पेशल हैं, फूड के अंदर जो भी चीज आती है ना, उसके बारे में आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं. आज हम लोग उस फूड के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग बनाते हैं. बाकी फूड जो है, हमारे नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो तो अपनी एक इनक्रेडिबिलिटी ज़रूर रखती हैं और उसके बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है. लेकिन हाँ, उसके बारे में भी हम लोग अपने किसी न किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे. लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उन डिशेस के हवाले से, उन रेसिपीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर मकबूल हैं, या पाकिस्तान के कल्चर का कहा जा सकता है कि वो हिस्सा है. हमारे यहाँ कुछ रवायती खाने हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ. तो वो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं उनके हवाले से. कौन सा खाना है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और आजकल अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे क्या खाते हैं आप लोग, और आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ है जिसको अपग्रेड कर दिया गया है, जैसे बिरयानी कुछ और बन गया हो, इसी तरह कढ़ाई कुछ और बन गई हो. तो कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि यार इन चीज़ों के साथ हमारे रवायती खानों को चेंज किया जा रहा है और नहीं होना चाहिए. इसके बारे में मैंने प्रॉपरली एक टाइम निकालना है और बात करनी है आज के अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि यही चीज़ है जिसके लिए मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया.
और मैंने सोचा कि ये चीज़ भी बात होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में. दूसरे कल्चर्स की वजह से हम लोग अक्सर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि उस कल्चर में जो अच्छी चीज़ें हैं, सो कॉल्ड अच्छी चीज़ें जो हमें कभी कभार लग रही होती हैं, हम उनको अपने कल्चर का किसी न किसी तरह से हिस्सा समझने लगते हैं. बना नहीं लेते वो, कभी किसी का कल्चर भी आपका कल्चर बन सके, लेकिन उसको अपने कल्चर का हिस्सा समझने लग जाते हैं हम लोग, या शायद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं हम लोग. तो उसमें क्या होता है कि हम अपने कल्चर को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं. किसी के कल्चर को उससे कुछ नहीं होगा. तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक ट्रैक है. ट्रैक से लौट कर आएंगे न्यूज़ ब्रेक के साथ, और उसके बाद दोबारा से आप लोगों के साथ इसी डिस्कशन को जारी रखना है मुझे. कीप ऑन डायलिंग द नंबर 051-111-111-100 and it is going to be from the film Bhaag Milkha Bhaag. All the hit music you need. Music that everyone's gonna like. All the music you need. FM 100 Pakistan. Alright, so welcome back once again into this second and last hour of Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. And it is 21 मई 2017 दिन है आज इतवार का. घड़ी पर वक्त हो चुका है 4:06 and it is the time to call in on the number 051-111-111-100 051-111-111-100. और हाँ, बात करेंगे हम लोग पाकिस्तानी फूड्स के हवाले से, पाकिस्तान के वो रवायती खाने जो हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा चेंज आ रहा है यार आजकल, और वो चेंज अच्छा बिल्कुल भी नहीं है. हम लोग उसके अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर डाल रहे हैं. नया एक्सपेरिमेंट करना इट्स नॉट बैड, लेकिन अगर नया एक्सपेरिमेंट करके अपने रवायती खाने को बिल्कुल ही चेंज कर देना तो वो कोई अच्छी बात नहीं है. अगर आप ये सोचो कि लस्सी के अंदर बस एक डिफरेंट फ्लेवर डालकर आप उसका नाम लस्सी से कुछ और रख दो तो इट्स नॉट गुड ना. मतलब लस्सी के साथ काफ़ी उसे क्या कहेंगे, ना इंसाफी हो जाएगी. सो इस तरह के बहुत सारे खाने हैं भाई जिनके नाम बदले जा रहे हैं, जिनके अंदर कुछ नया किया जा रहा है उनके साथ, और वो बिल्कुल भी कल्चर के लिए अच्छा नहीं. आप अगर कभी भी सुनते हैं कि यार पास्ता या इस तरह की चीज़ें, तो आपके दिमाग में वही कंट्री आती है जहाँ का वो फूड है. अगर आप कुछ चाइनीज फूड देखते हैं तो वहाँ के कल्चर को वो बहुत ज़्यादा दिखाता है. उसके अंदर एक उसके कल्चर की झलक दिखाई देती है उसके खाने के अंदर. अब ये सोचिए, पाकिस्तानी फूड है, लेकिन उसका नाम अगर आप अंग्रेजी में कुछ रख देंगे तो वो जब कोई दूसरे मुल्क से आएगा, बात पता तभी चलता है यार जब कोई दूसरा आपके घर से बाहर का आपके घर में आता है ना, और आपके घर की आके चीजें देखता है और वो कहता है यार अच्छा चीजें तो देसी लग रही हैं, लेकिन आपने नाम अंग्रेजी रख दिए इसके. इससे आपकी चीज नहीं, आपका कल्चर अफेक्ट होता है. दैट मीन्स कि आपके कल्चर में ये चीज है कि आप अपनी चीजों को किसी और का नाम देकर शायद कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है. एनीवे, आप लोगों की कॉल्स का है मुझे इंतजार ऑन द नंबर 051-111-111-100. और हम लोग बात करेंगे ये सारी बातें जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्या इनका कोई मकसद है या नहीं है. पाकिस्तानी खाने किस हद तक मकबूल हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, उसके बारे में अगर आप लोग कुछ भी जानते हैं तो मेरे साथ जरूर बात कीजिए ऑन द नंबर 051-111-111-100. और फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू प्ले अनदर ट्रैक. इस प्रोग्राम के दूसरे घंटे का पहला गाना है ये, एंड दैट ट्रैक इज आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी फूड. ये गाना मैं चला रहा हूँ एंड द ट्रैक इज इतना ही जोशीला गाना है ये जितना लग रहा है ये, और आई थिंक इतना ही जोशीला गाना होना भी चाहिए था पाकिस्तानी फूड की तरफ से पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए. एंड द ट्रैक इज साडा हक ए तेरा. Get dialing 111-111-100. एक दफा फिर से खुश आमदीद इन दिस प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक. 4:16 हो चुके हैं और वक्त है आप लोगों का मुझे कॉल करने का. 051 के बाद 111-111-100 यानी कि 111-111-100
100। और अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के हदूद से बाहर से मुझे कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं तो साथ में हमारा सिटी कोड जरूर डाल कीजिएगा, दैट इज 051। ओके, सो बढ़ते हैं पहली फोन कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्लीज अपना रेडियो सेट बंद कीजिएगा। जी सर, हो गया। ओके, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं आप। मैं नीलम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। नीलम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइए क्या करती हैं आप नीलम? आई एम अ टीचर। आप टीचर हैं, कौन से ग्रेड के बच्चों की टीचर हैं आप? जी, मैं बेसिक 8 की हूँ, तो साइंस मैथ्स। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। ओके ओके ओके, मुझे बताइए पाकिस्तानी फूड के हवाले से क्या कहेंगे आप? फूड के हवाले से यही कहूंगी कि हम जबरदस्त पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर लिहाज से नवाजा है और बिल्कुल फूड के केस में देखा जाए हर तरह की ट्रेडिशन डिशेज हो गई, किसी भी किस्म का देसी फूड से लेके हम आजकल की डिशेज पर भी आए तो हर तरह के फूड पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे रीजन टू रीजन वेरी करते हैं और हर तरह के, बस ये ना कि हम लोग अपनी चीजों को ओन नहीं करते। चीजों स्टैंडर्ड के नाम पे हम उनकी नेम चेंज करके ये वो, हमें अपनी चीजों को ओन करने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा टॉपिक बहुत अच्छा आपका, इवन आज संडे था, खाना वैसे ही लेट मिला और अभी तैयार हो रहा है तो भूख से और बुरा हाल हो गया आपके टॉपिक से। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको पर्सनली पाकिस्तान का कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो हमारे देहात में जो स्पेशल साग और मकई की रोटी की लस्सी और मक्खन, दैट्स द लव। लेकिन ये कि वो मिलता नहीं है तो हम बिरयानी पे काम चलाते हैं, लेकिन जो टिपिकल फेवरेट है ना वो वही है अभी तक। चलिए, थैंक यू सो मच नीलम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अरे ये हुई ना बात, मकई दी रोटी ते सरसों दा साग। मतलब वाकई में जो लोग सिटीज में रहते हैं, और मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि जो चीज कमर्शियली हमें नजर आती है और कमर्शियल खाने हैं हमें वही ज्यादातर दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि अच्छा पाकिस्तान की इनक्रेडिबिलिटी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं है। मकई की रोटी और सरसों का साग, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही कोई पुराना रिलेशनशिप है और आज तक उस चीज का कोई अल्टरनेटिव पाकिस्तान में भी नहीं बन सका और पाकिस्तान से बाहर तो कोई मतलब चांस ही नहीं है ना कि सरसों की रोटी और मकई के साग का कोई नहीं, सरसों के साग और मकई की रोटी का कोई अल्टरनेटिव बन सके। तो यही चीजें हैं यार, ये एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों के कॉल करने से मेरे सामने आती हैं, ऑब्वियसली आप ही लोगों के सामने आती है और हमें पता चलता है कि यार अच्छा कभी कोई हमसे कहे ना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इनक्रेडिबिलिटी नहीं है, तो यकीन जाना यार पाकिस्तान की एक एक चीज में इनक्रेडिबिलिटी है। हमें लगता है बस कि अपनी चीजों को ओन नहीं करेंगे, किसी दूसरे की चीजों को ओन करेंगे तो शायद हमें भी वो वाली कंट्री ओन करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप शायद टेम्परेरीली किसी के सामने ये कह सकते हो अच्छा पता है मैं अमेरिकन खाने खाता हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, लेकिन नहीं यार, ज्यादा देर के लिए नहीं रहोगे ना, ज्यादा देर के लिए आप वो नहीं बन पाओगे तो आप नहीं हो। एनीवे, एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं जी। एक डायलॉग मेरे दिमाग में आ रहा था एंड उस डायलॉग के बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन बाद में दोबारा से कुछ सिचुएशन क्रिएट करके आई विल टॉक अबाउट दैट डायलॉग। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा गाना है और इस छोटे से गाने के बाद दोबारा से आप लोगों की एक नहीं 2 बैक टू बैक फोन कॉल्स लेनी है मुझे। सो कीप ऑन डायलिंग नंबर 0511111100 and the upcoming track is all right. So welcome back once again into this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. अच्छा, एक मुझे अचानक से एक बात याद आई कि एक दफा शाहिद खान अफरीदी अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यार पाकिस्तानी खवातीन जो है इनको क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, इनके हाथ में इतना अच्छा टेस्ट है, इनको खाने बनाने चाहिए। लेकिन उस बात में बिल्कुल सच्चाई है भाई, टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन मैदान में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मुझे अचानक से वो इंटरव्यू याद आ गया इस बात से कि हम लोग जब भी खाने की बात करते हैं तो हमें शायद ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी रवायती खाने उनका लेना देना सिर्फ फीमेल्स के साथ है। इट्स नॉट इट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। कभी कभार जो टेस्ट कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें इतना मुश्किल होता है उन चीज़ों को बनाना कि वो सिर्फ
मर्द बना सकते हैं, मुश्किल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है. और मैं यहाँ पे बिल्कुल जेंडर बायस नहीं हो रहा हूँ कि भाई मुश्किल काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजों में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए होती है कि अगर एक घर की जो सरबराह हैं, जो फीमेल सरबराह है, अगर वो काम करने लग जाएंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. और मर्द क्योंकि थोड़ा ज्यादा ताकत होती है उसके हाथ में, तो वो शायद वो काम थोड़ा आसानी से, थोड़ा जल्दी से कर सकता है. अगर आप लोग जानते हो या अगर आप लोग कभी गए हुए हो गांव देहातों में और वहां पे आपने देखा हो जिस तरह से मक्खन निकलता है, जो हाथ से जिस तरह से लस्सी बनती है, इतना कोई आसान काम नहीं है. और अगर लस्सी बहुत ही कुछ ज्यादा बनानी हो ना, तो उसके लिए फिर एक पहलवान टाइप बंदा होता है जो कि वो चला रहा होता है और उसको लस्सी को बना रहा होता है और उसमें से मक्खन निकाल रहा होता है. तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर टेस्ट की जहां तक बात आती है तो ये कोई जेंडर के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है कि बस फीमेल्स ही बना सकती हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. कभी कभार हमारे मर्द हजरात भी बड़ी अच्छी चाय बना लेते हैं. वैसे एनीवे, फिलहाल एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट, दोबारा से बताते चलो, कॉल करना चाहते हैं तो नंबर डायल कीजिए 0511111111. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जिला अटक से फहीम बात कर रहा हूँ. फहीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक. आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. फहीम, मुझे बताइए खाने कौन से पसंद है आपको पाकिस्तान के? मुझे बिरयानी पसंद है. फोन में गांव का ये क्या पहले कालन ने कहा था लस्सी ये मक्खन मैं खाते हैं तो सर्दियों में बड़ी यहाँ गाँव में बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है. हाँ, वैसे ये बात है यार, आजकल जो अब जो गांव के लोग हैं उनको लगता है कि वो शहर के खानों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन तो आपका ये कहना है कि आप मकई की रोटी और सरसों का साग वो अच्छा होता है, लेकिन आप बिरयानी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. जी ये बात क्यों, हम गाँव के थे लेकिन हम गाँव की ज्यादा चीजें खाते रहते हैं. जहाँ की मतलब सब चीजें मिलती हैं, तो हम चाहते हैं हमें कोई और क्या चीजें मिले ज्यादा. अच्छा. फहीम, आपसे कभी आप किसी शहर में जाते हो और वहां जाके ज्यादा दिन रहने का इत्तेफाक हो ना, उसके बाद मुझे जरूर कभी कॉल कीजिएगा और आप मुझे जरूर कह रहे होंगे कि यार बहुत मिस किया मैंने, जब मैं शहर में रहा तो देहाती खानों को मैंने बहुत मिस किया. मैं जाऊंगा अभी, मैं इस्लामाबाद, मैंने भी आना, मेरी खाला के सारे इस्लामाबाद से वहाँ आऊंगा, फैजाबाद. सही. चलिए मुझे फिर बताइए कैसे. ठीक है, मैं ओके जी, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज. वैसे आजकल एक चीज बहुत सा कहा मैंने, जो शहर के लोग हैं ना, वो यकीन जानो वो चाहते हैं कि हमारा हुलिया ऐसा हो जाए कि हमें कोई कहे यार तुम तो बड़े देसी हो, और जो बेचारा देसी है वो चाहता है कि कुछ ना कुछ किसी तरह से वो सूटेड बूटेड हो जाए कि लोग उसे कहे यार तुम तो एकदम बाबू लग रहे हो आज. लेकिन ये शायद हकीकत है कि कोई भी इंसान अपने किसी भी हालात में खुश नहीं रहता है, इंसानी फितरत है. एनीवे, द नंबर टू कॉल मी 0511111111. एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप बताइए, आपके क्या हाल चाल है? मैं बहुत अच्छी. मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तानी खानों के हवाले से? पाकिस्तानी खानों के हवाले से मैं वैसे पाकिस्तान में तो नहीं गई हूँ, कश्मीर में रहती हूँ, तो पाकिस्तानी खानों का मुझे कुछ इतना खास पता नहीं है. चलिए कश्मीरी खानों के हवाले से कुछ बात कीजिए मेरे साथ. वैसे हम तो बहुत सादा सा खाना खाते हैं, तो मुझे जो पसंद है ना, मुझे मोटी पुलाव बहुत पसंद है. आपको चावल पसंद है? ओके. और चावलों के अंदर अगर बिरयानी हो जाए या पुलाव हो जाए, किस तरह के, मतलब चावलों में भी कुछ स्पेसिफाई कीजिए ना. नहीं, मुझे ज्यादा मोटी पुलाव मुझे वो अच्छा लगता है. चलिए ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज. Alright, so it's time for a commercial break. लौट कर आएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद दोबारा से आप लोगों की बैक टू बैक तो फोन कॉल्स लेनी है मुझे on the number 051-111-111-100. This is
Ali Kazim Malik and you're listening to the program Incredible Pakistan live from Islamabad studios of FM 100 Pakistan. आप लोगों की फोन कॉल्स का है मुझे इंतजार ऑन द नंबर 0511111111 यानी कि 111 से पहले 051 आप लोग डायल करते हैं. अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी यहाँ अपने मोबाइल फोन से मुझे कॉल कर रहे हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से मुझे कॉल कर रहे हैं तो साथ में हमारा सिटी कोड जरूर डाल कीजिएगा विच इज 0511111100 एंड लेट्स सी हू इज विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हिना अवान फ्रॉम मरी. हिना आप मरी से कॉल कर रही हैं ना? जी 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 मरी से कर रही हूँ. हाँ जी हिना बताइए क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तानी फूड के हवाले से? पाकिस्तानी फूड के हवाले से कहूँगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेरा मुझ प्यारा और उसके खाने बहुत मजेदार और कोई ऐसा खाना नहीं है जो मतलब जिससे हम उगता आ जाए. अच्छा मतलब कोई भी ऐसा खाना आपको लगता नहीं है? जी जी. ओके. हम चाइनीज खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम तो बिल्कुल आपको पता है कई दिन हर मन नहीं चाहता उसकी तरफ से. लेकिन पाकिस्तानी कोई भी डिश हो तो आप उसको बार बार खा सकते हो, बार बार उसको खाने का दिल करता है, चाहे वो वेजिटेबल बिरयानी हो, मटन, मतलब किसी किस्म की भी बिरयानी हो तो दिल नहीं करता. हम एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम फिर भी दिल करता है खाने को. और हिना मुझे ये बताइए कौन सी चीज है जो आप सबसे अच्छी बनाती हैं? हम काफी किस्म के चावल जो है वो बना लेते हैं, बहुत अच्छी बिरयानी भी. अरे कमाल. इसके अलावा जो है कबाब बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन कबाबों में सबसे ज्यादा कोयला कबाब जो है. अच्छा कोयला कबाब किसको कहते हैं जी आप? कोयला कबाब हम उसको कहते हैं कि जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं ना, इसी तरह हम कबाब बना के तो उसको मसाले में बनाते हैं. ठीक है. ओके 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 ओके. और जब वो तैयार हो जाती हैं तो हमने छोटी सी वो एक लोहे की क्या कहते हैं अंगीठी होती है रखी हुई है. उसको दरमियान में रख के एक कोयला जला के बहुत अच्छी तरह उस पे रख के उसको ऊपर से दम दे देते हैं. अच्छा तो बारबेक्यू वाला जो है ना उसका टेस्ट आता है. बिल्कुल सही एंड दैट इज कोयला कबाब. जी बिल्कुल. कभी आप ट्राई कीजिएगा. मैं जरूर ट्राई करूंगा जी, मैं जरूर इसको ट्राई करूंगा. थैंक यू सो मच है ना. बहुत ज्यादा मजे का होता है. थैंक यू सो मच है ना. ठीक है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज. अरे ये हुई ना बात, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि आप 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से दूर जाते हो तो वहाँ नए किस्म के खाने होते हैं. तो पाकिस्तान को सही से कहो यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस चीज को कोई एग्जैजरेट नहीं मैं कर रहा हूँ. पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन हम लोग शायद इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि वहां पे जाएं, उनको एक्सप्लोर करें. और हमें लगता है कि यार पाकिस्तान से बाहर चले जाओ तो वहां जाके चीजें देखा, वो चीजें ऐसी होती हैं कि आप पाकिस्तान में वापस आते हो तो बहुत सारे लोगों के सामने एग्जैजरेट कर सकते हो ना, क्या स्विट्जरलैंड इतना अच्छा है, वहां पे ये है, वहां पे वो है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां गए नहीं हैं. लेकिन जब आप पाकिस्तान की जगहों के बारे में बात करते हो तो आपको लगता है कि यार ये क्या कोई नई बात तो नहीं होगी ना. बहुत सारे लोग हैं जो वहां गए होंगे, लेकिन बात अगर आप बैलेंस्ड चीज देखना चाहते हैं तो उसमें पाकिस्तान के अंदर कुछ ज्यादा इनक्रेडिबिलिटी है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी पाकिस्तान में ही है भाई, नहीं. पाकिस्तान से बाहर भी बहुत खूबसूरत जगहें हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छे खाने बनते होंगे, बहुत अच्छे खाने होते होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के खाने हैं उनकी एक खास उससे क्या कहो एक इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर. पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर वाली सोसाइटी के अंदर भी लोग पाकिस्तान के खाने खाना चाहते हैं. वेल एक और कॉल है ऑन द नंबर 051-111-111-100 यानी कि 051-111-111-100. और एक और कॉल जो मुझे लेनी है, ये आज के इस प्रोग्राम की लास्ट फोन कॉल होगी, या अगर मैं इसे कहूँ कि लकी फोन कॉल होगी तो वो भी गलत नहीं होगा. सो कॉल लेने से पहले आई थिंक हमें बढ़ना चाहिए एक ट्रैक की तरफ. ट्रैक सेलेक्ट कराते हैं कॉल के साथ. So keep on dialing the number 051-111-111-100. एक दफा फिर से खुशामदीद और बिना वक्त जाए किए बढ़ते हैं प्रोग्राम की लास्ट फोन कॉल की तरफ. देखते हैं कि कौन है ये लकी कॉलर.
अस्सलाम वालेकुम. ओके, दोबारा से ट्राई करेंगे. नंबर 05111111100. और याद है ना भाई, हमेशा होता है ऐसा कि जो लास्ट लकी कॉलर होती है उसके लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है मुझे. तो देखते हैं कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनाब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब. कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आदिल खान बोलो जी, इस्लामाबाद से. आदिल खान इस्लामाबाद से. आदिल क्या करते हैं इस्लामाबाद में आप? यहाँ पे सर काम करते और साथ में आपका प्रोग्राम सुनना था तो मैंने कहा आज कॉल करते भाई को, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मुझे बताइए सर, पाकिस्तानी खानों में से कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है आपको? बस पाकिस्तानी कोई भी खाना हो वो अच्छे लगते सर. लेकिन फिर भी कोई एक तो होगा जो आपका मनपसंद होगा. पाकिस्तानी बस कोई भी वो अच्छा लगता है. कोई भी अच्छा लगता है. और कोई ऐसा खाना है जो आप खुद भी बना सकते हैं? खाना तो मैं हर कोई बना सकती हूँ. परदेश में जो बंदे रहते हैं उसको सब कुछ आते हैं फिर. अच्छा, आपका वैसे अपना इलाका है कौन सा? पेशावर सर. पेशावर है, तो पेशावर में तो खाने सर बड़े कमाल के खाने होते हैं. वहाँ के किसी एक खाने का नाम तो लीजिए. पेशावर में तो ये गोश्त बहुत होते हैं, गोश्त वगैरह. गोश्त, कबाब होते हैं. कबाब वहाँ के बहुत मजेदार होते हैं. कबाब वहाँ के बहुत ज्यादा मशहूर भी हैं, कुछ ऐसा सुना है मैंने. जी जी. चलिए सर, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी. खुदा हाफिज. आज ऑलमोस्ट हमें जितनी भी कॉल्स आई वो मुख्तलिफ रीजन से आई थी. मरी से भी कॉल आई, देन यू नो हमें पंजाब से भी कॉल आई, कश्मीर से भी कॉल आई हमें. तो आज मुख्तलिफ रीजन से कॉल आई मुझे और सब लोगों ने यही कहा कि यार सही बात है, उनके रीजन में भी जो खाने होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और कोई भी ऐसा खाना नहीं है पाकिस्तान के जिससे इंसान उकता जाए, ऐसा उनको लगता है. वैसे पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद कोई एक आधा खाना हो भाई, लेकिन ज्यादातर अगर मेजॉरिटी खाने देखे जाएं तो उसमें पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं. एनीवे, एक ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे. जो ट्रैक से लौट कर आएंगे हम लोग आप लोगों के मैसेजेस के साथ. 3636 नंबर है. ISB खाली जगह नाम पैगाम शहर का नाम 3636 पर खटाक से. And welcome back one last time in this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. Okay. जितने भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं भाई, क्योंकि आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक, जिसकी वजह से मुझे मैसेजेस आप लोगों के नहीं मिल रहे. लेकिन फेसबुक पर जितने भी लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगाई है, अपनी हाजिरी माँ की, उनके नाम मैं जरूर शामिल करूंगा. वरीशा हमारे साथ रही, कफायत उल्ला कंजन हमारे साथ रहे, एंड रजब अली ने भी मैसेज किया. थैंक यू सो मच. चकवाल से आपने साथ निभाया. सोबिया गबोल हमारे साथ रही. अकबर खान ने भी साथ निभाया. अकीबुर रहमान, महल अजपाल एंड सुभान साजिद, बकाया लोगों के नाम आई थिंक शामिल हो चुके हैं. सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने आज प्रोग्राम में मैसेज किया. अपने होने का मुझे एहसास रहा. और कुछ लोगों ने मुझे ऑफ एयर इस प्रोग्राम में कॉल किया है, जिसमें शामिल हैं जी महानूर फ्रॉम KBK, सादिया फ्रॉम मरी एंड अफाक फ्रॉम रावलाकोट. सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी. और आज के प्रोग्राम की कंक्लूजन ये है कि जिस बात के साथ मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो बरकरार है भाई. अभी तक जितने भी लोगों ने बात की उन्होंने मेरी बात से 100% एग्री किया है, मुत्तफिक है वो मेरी बात से कि पाकिस्तान के जितने भी खाने हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, बड़े मतलब लजीज होते हैं. और कुछ ने तो ये भी कहा कि कुछ ऐसे खाने हैं जिनसे आपका मतलब दिल कभी भरता ही नहीं है और दिल उकताता नहीं है किसी भी खाने से. पर्सनली मैं इस चीज से कोई प्रैक्टिकल ये बात नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो हाँ ऐसा ही है भाई. बिरयानी से आज तक मैंने नहीं देखा किसी का दिल उकता गया हो. लोग थक जाते हैं लेकिन लोगों का दिल नहीं भरता, या लोगों का पेट नहीं भरता बिरयानी से. इसी तरह कढ़ाई का भी सेम कहानी है. या अगर बाकी आप जितने भी डिशेस हैं पाकिस्तानी तो सबके साथ से सेम कहानी होती है, सेम सिचुएशन होती है. एनीवे, आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. अगर आप लोग अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम के हवाले से, किस तरह से इसे मैं और बेहतर बना सकता हूं, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं alikazam@fm100pakistan.com. या आप लोग मुझे फेसबुक पर तलाश कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को अपनी सर्च बार में जाके मेरा नाम लिखना है अली काजिम रशीद मलिक.
और इतने बड़े नाम के साथ शायद आपको मैं इकलौता इंसान मिलूंगा जिससे आप लोग मैसेज करके अपनी फीडबैक का इजहार कर सकते हैं. सो आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल बिटवीन 5 to 8 इन द प्रोग्राम इन इवनिंग ड्राइव टाइम. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन, एंड दैट इज FM 100 पाकिस्तान. ऑब्वियसली, अनडाउटेडली. इस्लामाबाद स्टूडियो से अली काज़म मलिक को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद.